नमस्कार दोस्तों, 21 दिन -4 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान, लद्दाख की हवा पानी को बचाने का अनशन 26 मार्च शाम को आखिरकार खत्म हो ही गया। अनशन का पहला चरण खत्म हो गया है और अब अगला चरण महिलाएं आगे बढ़ेंगी। सोनम वांगचुक ने कहा कि अब महिलाएं अनशन शुरू करेंगी और उनके बाद फिर इसे अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। यह अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। आपको बता दें, लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने व राज्य का दर्जा दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में वांगचुक ने 21 दिन का उपवास रखा था, जिसे कल शाम को खत्म कर दिया और ये बोला गया कि ये एंड नहीं बल्कि दूसरे चरण की शुरुआत है। सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लद्दाख के लोगों से भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की अपील की है। वांगचुक ने कहा कि मोदी भगवान राम के भक्त हैं और उन्हें प्राण जाए पर वचन ना जाए कि उनकी शिक्षा का पालन करना चाहिए। वांगचुक ने कहा कि पिछले 20 दिनों में लद्दाख के 3 लाख निवासियों में से लगभग 60,000 ने अपना दर्द प्रदर्शित करते हुए भूख हड़ताल में भाग लिया है, लेकिन इस सरकार की ओर से कोई शब्द नहीं बोला गया। उन्होंने कहा, हम लद्दाख में हिमालय के पहाड़ों के नाजुक परिस्थिति की तंत्र और यहाँ पनपने वाली अद्वितीय स्वदेशी जनजातियों और संस्कृतियों की रक्षा के लिए अपने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आपको एक बार फिर प्रोटेस्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी मुख्य मांगों पर नजर डालते हैं। पहला, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा, लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। तीसरा, लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाए। और चौथा, लद्दाख लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। इसी सिलसिले में 26 मार्च को बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज अपने जन्मदिन के अवसर पर लद्दाख लेह में पहुंचे, जहां उन्होंने यहां पूर्ण राज्य सहित विभिन्न मांगों के लेकर अमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक सहित अन्य आंदोलनकारियों से मुलाकात की और उनके इस आंदोलन का समर्थन किया। अभिनेता ने कहा कि लद्दाख के लोग सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि हर देशवासी के हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रकाश राज ने कहा कि ये आंदोलन सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं है, सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के हित के लिए है। उन्होंने कहा कि पानी, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जो संघर्ष यहाँ किया जा रहा है वो किसी एक के लिए नहीं है बल्कि सारी जनता के लिए है। सरकार कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लद्दाख के लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इस अनशन की मांग को कब संज्ञान में लिया जाता है और क्या लोकसभा चुनाव से पहले लद्दाख की छठी अनुसूची की मांग पूरी की जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।